आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की डिमांड की थी सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने, लेकिन उसके बाद जब नार्को टेस्ट नहीं हुआ तब सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने अब कोर्ट में केस फाइल कर दिया। क्या है ये पूरा मामला, डायरेक्ट अब सामने आ गए सुशांत के पिता और उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप देखो, मैं एक दोस्त के नाते होता हूँ लेकिन कानून दोस्त वगैरह सब चीजें नहीं मानता। जो फैमिली होती है वही काम कर सकती है कोर्ट में वगैरह सब, जो ब्लड रिलेशन होते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा वजन होता है बहनों का भी नहीं, उसके पिता का, क्योंकि वो वही उसका एक सहारा थे सुशांत के पिता, जिनको मैं भी मिला था जाके पटना में। बहुत उन्होंने मेरी चिंता की उन्होंने कि आप इतना तो मेरे लिए, बेटे के लिए इतना कर रहे हो, ये सब कुछ। 5-6 घंटे मेरी अच्छे से उनके साथ बात हुई, बहुत दुखी भी थे, लेकिन क्या कर सकते उसमें। अब जितना मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। लेकिन सुशांत के पिता के साथ कभी कभी बात होती है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा केस कौन सा फाइल किया है, क्या हुआ है पूरा मामला। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जितने ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं इस चैनल से जुड़िए, इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक एक बात पता चले, एक पिता का दुख पता चले, एक फैमिली का दुख पता चले और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ देने के लिए आप सब लोग मेरे साथ जुड़े। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। सुशांत सिंह राजपूत के पिता सबसे पहले जब सुशांत के साथ ऐसा हुआ तो पहले तो हादसे में उनको तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो तो पहले बिहार के थे और पूरी की पूरी फैमिली को, जब मैं जितना सुशांत के बारे में मैं जानता हूँ, क्योंकि 17 साल का रिश्ता ऐसे ही नहीं बनता, तो 17 साल के रिश्ते मैं जितना सुशांत को जानता मतलब अभी भी फिलहाल जानता तो हुई, लेकिन वो अभी है नहीं दुनिया में। तो मैंने उतना जाना है कि मुंबई पुलिस जो मराठी में बात करते हैं, क्योंकि मैं मुंबई का हूँ, महाराष्ट्र में, मुंबई पुलिस हमेशा मराठी में बात करती है, तो उनके परिवार को मराठी में एक केस समझाया गया जो मराठी में कुछ जानते नहीं है। और उस समय मुंबई पुलिस ने उनसे साइन करवा लिए कौन से पेपर पे, लेकिन उस समय परिवार दुख में था, उनको भी बहुत सारी चीजें पता नहीं थी। फिर कई सारे दोस्त आए, मैं हूँ और बहुत सारे दोस्त आए, चैनल पे बोले, चैनल वालों ने अप्रोच किया और सब चीजें पता चली कि वाकई में उनके पिता ने सब बोला कि भाई रिया को मैं बोलता था ये वो सब, लेकिन रिया तो फोन ही नहीं देती थी उसके हाथ में, उसके नंबर चेंज कर दिए थे। जब पिता के साथ बात नहीं होती तो मैं कौन होता हूँ। ये सब हालत हो गई थी सुशांत की कि उससे बात ही नहीं करने दे रहा था कोई, लेकिन पिता से बात नहीं करवाने दे रहे। ये बातें जब बहुत सारी चीजें परिवार को पता चली तो उन्होंने रिया चक्रवर्ती के ऊपर बिहार में एक केस फाइल किया, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ये क्या होता है, एक शुरुआत करनी होती है पिता को, वो डायरेक्ट इसका भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो केस अप्रूव ही नहीं हुआ, FIR नहीं हुई तो क्या कर लेंगे। इसीलिए कोर्ट के बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं, इसलिए उन्होंने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस दर्ज किया। अब वो पूरी की पूरी कोर्ट की मामला मैं नहीं जानता, उनकी खुद की बहन है सुशांत की, प्रियंका जी, वो ज्यादा जानती है। तो लेकिन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जब केस फाइल किया तो ये केस मामला शुरू हुआ। CBI आई, अब CBI को तो सच निकालना है। जो सच क्या है, 302 का केस, ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं, मैं भी इसीलिए लड़ रहा हूं कि 302 का केस फाइल होना चाहिए। बहुत सारा टाइम हुआ, 2.5 साल हो गए, जब कुछ नहीं हुआ तो सुशांत के पिता खुद सामने आके बोले कि आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट करो, आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट करो। ये बोले थे क्योंकि 2-4 बातें हैं जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। AU को, मतलब आदित्य ठाकरे को 44 टाइम्स कॉल किया गया था। ये किसी ने बोला, बीजेपी के नेता ने बोला, वो भी संसद ने बोला, ऐसे बहुत सारी चीजें सामने आई। और CBI को बहुत सारी चीजें पता है, तो मैं यहाँ जो मुझे पता है वो मैं यहाँ बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकता, क्योंकि आपको भी पता है। अब फिलहाल चैनल में मैं नहीं बैठा हूं, मैं अपने YouTube पे बैठा हूं, तो बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन सुशांत के पिता भी जहां बोल सकते हैं, कोर्ट के हिसाब से उनको बोलना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से बोलना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूर है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उस टाइम इतना बोला था कि नार्को टेस्ट करो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो मिला होगा ना, तभी तो हम लोग बोल रहे हैं। हवा में तो बातें नहीं करता कोई भी, लेकिन जब बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, सुशांत के पिता बोल रहे हैं, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब आदित्य ठाकरे ने ये बोला कि मैं दिशा सालियान के केस में, मैं तो उस समय वहां था ही नहीं, मैं तो कहीं और था। सुशांत केस के बारे में उन्होंने बात नहीं की। अब इस समय जब पहले सुशांत के पिता ने आज से 6-7 महीने पहले बोला था कि आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे उसके ऊपर अन्याय हुए, सुशांत के फैमिली के ऊपर, कई सारे फिल्में बनाई गई सुशांत के ऊपर। तो वापस से सुशांत के पिता ने एक कोर्ट में
केस फाइल किया कि जितने भी फिल्में सुशांत के ऊपर बनाई गई है वो बैन करनी चाहिए, उनकी परमिशन लेनी चाहिए। पहले कोर्ट ने रिजेक्ट किया था सुशांत के पिता की अपील, लेकिन वापस उन्होंने केस फाइल किया कि जितने भी न्याय जस्टिस हो या ये शशांक हो या बहुत सारी और भी आने वाली है फिल्में बैन होनी चाहिए। क्योंकि मैं पर्सनली इसमें बोलता हूँ भाई, सुशांत के ऊपर फिल्म तब बननी चाहिए जब उसकी फैमिली परमिशन दे और 302 का केस ये सॉल्व होने के बाद। लेकिन इसके बाद भी मेरी तीसरी इच्छा ये है कि सुशांत का पिक्चर अगर कोई बनाए भी, उसको इंसाफ मिलने के बाद, फैमिली के परमिशन के बाद, तो वो डायरेक्टर बनाए जो सुशांत को पसंद थे और ए क्लास हो यार, ए क्लास। उसने काम भी किया ना तो यशराज वशराज के साथ किया, तो क्लासिक डायरेक्टर होना है। अभिषेक कपूर, राजीव हिरानी, इस टाइप के लेवल के डायरेक्टर होने चाहिए और वो करने चाहिए खतरनाक सुशांत के ऊपर एक बहुत बढ़िया फिल्म जिसमें सच दिखाया जाए। आपको इस बारे में क्या लगता है? अगर आप इस केस में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के साथ है तो मैं जरूर बात करूंगा और क्या हो सकता है पिटिशन फाइल या इसमें सारी फैमिली के साथ मैं खड़ा हूं, तो इसमें जरूर आपका भी सहयोग चाहूंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी न्यूज आएंगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।